नाज़रीन, हमारा मौजूद चल रहा है पोली आर्थराइटिस, और पोली आर्थराइटिस के झैल में आज हम उसकी एक अहम किस्म डिस्कस करेंगे जिसको सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस कहा जाता है। ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर मरीज़ को जोड़ों के दर्द के साथ निज़ाम हज़म की शिकायत रहती हैं। पेट में अक्सर दर्द, फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको देखते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ की ये सिम्टम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसे अल्सराइटिस कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ जैसी भी शिकायत हो जाती हैं, क्योंकि इस किस्म के मरीज़ जो पेन किलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और खुदा न खास्ता अगर एनसेड ग्रुप की कोई ड्रग या एस्प्रिन टाइप ड्रग खाली पेट ली जाए तो वो मरीज़ को पेप्टिक अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस तक भी पहुंचा देती है। लिहाजा इस नुक्ते को हमेशा ख्याल रखें, अपने मरीज़ों को गाइड करें कि जब भी कोई पेन किलर लें वो खाने के बाद लें। बग़ैर खाली पेट किसी किस्म की मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस किस्म के मरीज़ों को फटीग होती है, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है और मल्टीपल जॉइंट्स मुतासिर होते हैं। ऑफ एंड ऑन कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की शिकायत भी रहती है, जो कि अक्सर एंडोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी के ज़रिए से डायग्नोस किए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड में CBC, ESR, CRP, एक्सरेज, जर्नल एक्सरेज जो हैं वो करवा लेने चाहिए। और इसमें फैमिली ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो बहुत यानी कि मल्टीपल जॉइंट, जोड़ों, कमर के जोड़ और कोहनियों का जोड़ और लोअर लिम्स के जो जोड़ हैं वो अक्सर मल्टीपल यानी कि जोड़ जो हैं वो मुतासिर होते हैं। इस किस्म के मरीज़ों को भी जो सबब के एतबार से सौदावियत बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, लिहाजा इसका इलाज माजून चोपचीनी हबियसगंज से शुरू करना चाहिए। बादे ग़िज़ा अगर बुखार की कंडीशन है तो जवारिश कमूनी और कुर्से रसौद जो है हबी रसौद दी जाए, और शब में अर्क मुसफ़ी खून जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इस किस्म के मरीज़ों को ग़िज़ा नंबर 3 और 4 बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है, और इन लोगों को भी ठंडी जगहों पर बैठने से और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से परहेज़ बताया जाए। चावल, चिकन, चॉकलेट, चिप्स, इस तरह की चीज़ें, लो कैलोरी डाइट लेना इस मर्ज़ में बहुत ख़तरनाक होता है। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं इनकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वक्त पे खाना ना खाना। खाने का बेहतरीन वक्त फजर के बाद और मगरिब के बाद के वक्त पे खाना ना खाना, या खाने के वक्त में यानी शदीद भूख की हालत में ऐसी चीज़ें खाना जिसमें कैलोरीज़ नहीं है, जिसमें एसिड वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे चिप्स है, जैसे बेकरी आइटम है, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बिस्किट्स हैं। ऐसी चीज़ें खाना, बेवक्त खाना और भूख की हालत में खा लेने से मर्ज़, और जब ये चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएं और कई साल तक इस तरह की प्रैक्टिस, जैसे छोले चावल खा लिए, जैसे समोसों पे छोले डाल के खा लिए, उसमें आपने जो केचप खाई है वो केचप टमाटो केचप तो होती नहीं है, वो उसके कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से बनती है। ये सारी चीज़ें जब ब्लड में ख़ास लेवल तक एसिड वैल्यू मेंटेन होती है तो वो हमारे जोड़ों को शदीद मुतासिर करती है। लिहाजा इन चीज़ों को परहेज़ कराना चाहिए, अपने मरीज़ को एजुकेट करना चाहिए।